गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे हम रीड करेंगे एक्टिविटी 4.4। 4.4 में आपने देखा कि आपको एक जार नज़र आ रहा है और जार के साथ आपको एक मेटेलिक केप भी नज़र आ रही है। आप किसी भी बोतल का या किसी का भी जो आपके घर में आप मेडिसिन्स वगैरह लाते हैं उसका ढक्कन यूज़ कर सकते हैं। और उस केप को, उस मेटेलिक केप को आप एक वायर से, जैसा कि पिक्चर में दिखाया है, उस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब इस मेटेलिक केप को क्या करना है, अब आप ये जार देख रहे हैं, इस जार का जो शेप है उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह से ऊपर इसके एक ढक्कन लगा हुआ है और इस ढक्कन का यूज़ आप इस मेटेलिक केप का जो वायर है उसको अंदर लेने में यूज़ कर सकते हैं। उसको इस तरह से यूज़ करके फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस ऊपर से इसकी जार की केप को आपको ढक देना है। लेकिन मेटेलिक केप जो है वायर को आपको इस तरह से अरेंज करना है जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है। अब आपको इसको क्या करना है कि जब आप इसको बर्न करेंगे और इस मेटेलिक केप के अंदर आपको सल्फ़र का पाउडर रखना है। सल्फ़र जो आता है केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे स्कूल में भी प्रेजेंट है, लैब में भी वो मिलता है। और आपको इसको ढक्कन के अंदर लेकर उसके बाद आपको इस जार के अंदर आपको इसको रखना है और उसको जार को बर्न करना है। बर्न करने के बाद क्या होगा, सल्फ़र का पाउडर जब अंदर जलेगा तो आपको उसकी जो फ्यूम्स है वो आसपास, जार के आसपास जम जाएगी और ऑब्वियसली जो सल्फ़र का जो मटेरियल है वो आपको उस केप में मिलेगा। अब उस जो सल्फ़र का मटेरियल है उस केप को आपको क्या करना है, इस तरह से उसके अंदर उस सल्फ़र का जो मटेरियल है उसको आपको पानी के साथ शेकवेल करना है बहुत अच्छे से और उसको आपको लिटमस पेपर पर यूज़ करना है। अगर लिटमस पेपर पर उसका कलर अगर चेंज होकर देखना है कि उसका कलर रेड आता है, ब्लू आता है या न्यूट्रल आता है। अगर रेड आता है तो वो एसिडिक होगा और अगर ब्लू आता है तो वो बेस होगा। तो इस तरह से ये हमारी एक एक्टिविटी कंप्लीट हुई। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। नेक्स्ट है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल इन एसिड एंड बेस। अब आपको क्या करना है, इस टेबल को फिल करना है। आपको ये खुद से फिल करना होगा और आप खुद सर्च करेंगे कि कौन से बेस होते हैं और कौन से एसिड होते हैं और उसमें क्या मेटल होता है और उसमें क्या नॉन मेटल होता है। द नेम ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड द ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। जब रिएक्शन कराई जाती है, किसकी रिएक्शन, सल्फर की, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो दोनों मिलकर बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। देखो केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि केमिकल रिएक्शन जो है वो दो नई चीज़ों को, जब दो थिंग को जब आप ऐड करते हैं तो उससे कुछ नया बनता है, तो वो होता है केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर अपन किसको ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम सल्फ़र को ऐड कर रहे हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब सल्फ़र जब ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है तो क्या बनता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है। व्हेन सल्फ़र डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर सल्फेरियस एसिडिक इज फॉर्म। जब आप सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर के साथ जब आप ऐड करते हैं, यहाँ पर देखो सल्फ़र डाइऑक्साइड को किसके, वाटर के साथ आपको ऐड करते हुए बताया गया है। ये रिएक्शन में देखिए आप, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन, ऑलरेडी अपन ने ऑक्सीजन के साथ ऐड करके उसको सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाया जो कि गैस है, जब उसको आप वाटर के साथ ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों रिएक्शन SO2 और H2O दोनों मिलकर बनाएगी H2SO3। जब ये दोनों आपस में मिल जाएगी तो ये बनेगी सल्फ्यूरिक एसिड। द सल्फ्यूरिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, मतलब ये कौन से नेचर का हुआ, एसिडिक नेचर का। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। अधिकतर कुछ ऑक्साइड जो होते हैं नॉन मेटल के, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक एसिडिक नेचर बना लेते हैं। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7th। नोट डाउन देयर नेम इन टेबल 4.4। आपको अगर कुछ ऐसे मेटल और नॉन मेटल के नेम पता है, कुछ ऐसे बेस और एसिड के, तो आप इस टेबल को फिल करिए। रिएक्शन विथ वाटर, अब अपन क्या करेंगे कि केमिकल्स की रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ। लेट्स अस सी मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, कि कैसे मेटल और नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ। अब वाटर के साथ रिएक्ट करने में सबसे पहले हम जो करेंगे वो है सोडियम। सोडियम जो है एक केमिकल उसको आप बोल सकते हैं और ये वो एक क्या है, मेटल है। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मतलब घासलेट के अंदर रखा जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन, रूम एनवायरनमेंट में वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर क्या करता है, वो आग पकड़ता है, बर्न करता है, एकदम जलता है। इट रिएक्ट वेगली इन विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेट इन द रिएक्शन। लोट, इससे
कोई थोड़ी सी ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा लो की तरह जल रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें से हीट निकलती है। इट इज़ देयर फॉर स्टोर्ड इन केरोसिन, और इसीलिए उसको किस में रखा जाता है, केरोसिन के अंदर, क्योंकि केरोसिन के अंदर वो रिएक्ट नहीं करता है। अब एक्टिविटी 4.4 लेंगे हम इस सोडियम को हम लेंगे एक्टिविटी 4.4 में। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक सोडियम का अपन टुकड़ा लेंगे। अब सोडियम का जो पीस होता है उसको हम हाथ में ले सकते हैं, इसलिए उस सोडियम के पीस को हम क्या करेंगे, पेपर में लपेट कर उसको कॉटन में उसको लपेट कर फिर लेकर आएंगे, क्योंकि कॉटन जो होता है वो उसके अंदर एयर इतनी ईजीली पास नहीं होती है। सो हम उसको कॉटन के अंदर रखेंगे। उसके बाद हम इस तरह से एक जार लेंगे और उस जार के अंदर उस स्मॉल पीस को रख देंगे। ठीक है, स्मॉल पीस को रखने के बाद हम उसमें क्या डालेंगे, वाटर उसके अंदर डालेंगे। वाटर डालने के बाद आप देखेंगे कि वो जो है अंदर जलना स्टार्ट हो जाएगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको ऑब्जर्व करें। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन की वजह व्हेन रिएक्ट स्टॉप टच द बीकर, जैसे ही उसका रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, वॉट यू फील हैज़ द बीकर बिकम हॉट, जो बीकर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। उसके बाद हमको क्या करना है कि जलने के बाद जो उसका जो मटेरियल बचता है उसको हम पानी के साथ शेकवेल करेंगे, और फिर उसको ऑलरेडी वो पानी में तो है ही है, उसको हम और शेकवेल करके और उसका लिटमस पेपर के साथ यूज़ करके हम ये पता चलेंगे इसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है। तो ये हुई हमारी एक्टिविटी 4.5। यू ऑब्जर्व द सोडियम रिएक्ट with water, some other metal do not do so, for example iron react with water slowly। जिस तरह से सोडियम ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, उतने अदर मेटल्स इस तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे आयरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ, लेकिन बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, जितने भी नॉन मेटल्स है वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, वो एयर में रिएक्ट करते हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, कुछ नॉन मेटल्स को जो इस वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, जैसे कि फास्फोरस है, ये भी एक नॉन मेटल है, इसको वाटर के अंदर रखा जाता है। इट कैचेस फायर इज एक्सप्लोड इन एयर, क्योंकि फॉस्फोरस को आप जैसे ही एयर में निकालेंगे वो वैसे ही आग पकड़ लेगा। टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए फॉस्फोरस को वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है ताकि, क्योंकि वो रिएक्ट करता है एयर के साथ। और सोडियम को स्टोर करके रखा जाता है केरोसिन के अंदर, क्योंकि वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ। सो आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है रिएक्शन विथ एसिड्स। रिएक्शन विथ एसिड्स में क्या होगा कि जितने भी एसिड है वो कैसे केमिकल, अगर एसिड केमिकल्स के एसिड के साथ रिएक्शन करा जाए, मेटल नॉन मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करा जाए, तो वो क्या आपको उसका क्या परिणाम मिलेगा या उसका क्या रिजल्ट होगा। आपको इस तरह से क्या करना है, टेक सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल लिस्ट 4.5। आपको 5 तरह के इस तरह के एक बीकर लेने, और पांचों बीकर के अंदर आपको इस तरह से आपको यूज़ करना है मेटल और नॉन मेटल का। एक में मैग्नीशियम रिबन, एक में एल्यूमिनियम, एक में आयरन, एक में कॉपर। इस तरह से आपको पाँचों ही बीकर के 6 बीकर के अंदर आपको अलग अलग तरह से इसमें शो करना। इट इज़ द डिफरेंट वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। अब अपने को ये देखना है कि जिसमें डिफरेंट तरह के जो मेटल और नॉन मेटल दोनों तरह के मिक्स हैं वो रिएक्ट करते हैं या नहीं एसिड के साथ। तो व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। कुछ जो है जो एसिड्स रहेंगे जो होगा तो वो क्या करेंगे, जैसे ही हम उसको जलाना स्टार्ट करेंगे वो कुछ पॉप साउंड्स भी देंगे। तो यू मस्ट हैव फाउंड द नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बट मेटल्स आर रिएक्ट विथ एसिड। नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते नॉर्मली, बट जो एसिड होते हैं वो ज़रूर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। एंड हाइड्रोजन गैस, और वो क्या उनका एक एसिड्स का एक सिम्टम्स होता है कि वो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो भी छोड़ते हैं। तो द बर्न विथ अ पॉप साउंड, और साउंड के साथ वो जो है वो गैस को, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डायलेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो कॉपर जो होता है, कॉपर का भी आपने देखा है जी, कॉपर के वायर भी होते हैं, लेकिन वो डायल्यूट हाइड्रोलिक जो एसिड होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन वो रिएक्ट करेगा, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेगा, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन विथ बेस।
अब रिएक्शन विद बेस में आप देखेंगे कि आपको सामने 5 तरह के बीकर रखे हुए हैं। सॉरी, रिएक्शन विद बेस में आप देखेंगे व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट अस बिफोर pop sound indicate the presence of hydrogen gas. Metal react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. Reaction of non metal with bases are complex. देखिए नॉन मेटल जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ बेस जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। बेसेस में क्या होता है कि आपको कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देगी। तो रिएक्शन तो होती है लेकिन उसमें आपको कुछ नई चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे आप एक एक्टिविटी इधर दी हुई है, एक्टिविटी 4.7, प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको एक सॉल्यूशन लेना है, ये आपको लैब में मिल जाएगा। तो आपको एक सॉल्यूशन लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब और उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है। डिजोल्व 3-4 प्लेट्स ऑफ इन 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर। उसको आपको कितनी सोडियम के हाइड्रोक्साइड के आपको 3 या 4 प्लेट्स लेनी है और उसको डिसोल्व करना है वाटर के साथ। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट। अब आपको ड्रॉप डालनी है किसकी, एल्यूमिनियम फॉइल की। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ऑब्जर्व केयरफुली। आप जैसे ही क्या करेंगे, आपको एक मैच स्टिक से आपको उसको क्या करना है, आपको उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद आप उसमें क्या रिएक्शन देखते हैं, उसमें देखेंगे व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट। क्या उसमें पॉप साउंड आ रहा है, और पॉप साउंड इंडिकेट आ रहा है तो क्या प्रेजेंस हो रही है उसमें हाइड्रोजन गैस की। अगर उसमें पॉप साउंड आता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगेन कंटिन्यू करेंगे।